आज हम एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो आज तक की सबसे उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री में से एक है। वो है आरुषि हेमराज मर्डर केस, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसे जितना सुलझाने की कोशिश की गई या उतनी ही उलझती गई। तो आइए जानते हैं कि कौन थी आरुषि और कौन था हेमराज और क्या है इनके पीछे की कहानी। पर उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन चालू कर लें। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो पूरे देश को हिलाकर रख देती हैं और यह ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जिन्हें लेकर सवाल तो कई होते हैं लेकिन उनके जवाब किसी के पास नहीं होते। ऐसा ही एक केस है नोएडा का आरुषि हेमराज हत्याकांड। इस हत्याकांड को पूरे 15 साल हो गए हैं लेकिन यह आज भी उतना ही अनसुलझा है जितना वारदात के दिन था। केस में यह रहस्य अभी भी कायम है कि आखिर 15-16 मई 2008 की रात किसने पहले आरुषि फिर हेमराज को बेरहमी से कत्ल कर दिया। आरुषि हेमराज हत्याकांड में मुख्य आरोपी आरुषि के माता पिता नुपुर तलवार और राजेश तलवार को ही बनाया गया था। इन्हें सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए वर्ष 2013 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच में कई खामियों का जिक्र करते हुए आरुषि हेमराज मर्डर में वर्ष 2017 में राजेश और नुपुर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। आरुषि तलवार के कत्ल की खबर सबसे पहले 2008 को 16 मई की सुबह उस वक्त सामने आई जब तलवार परिवार की मेड काम करने के लिए घर पर पहुंची। जब मेड आरुषि के कमरे में पहुंची तो उसने उसका शव बेडरूम में पड़ा मिला। वह चीखती हुई राजेश नुपुर के पास गई। इसके बाद मीडिया की खबरों में जानकारी सामने आई कि उनका घरेलू सहायक हेमराज, जो उनके साथ उसी घर में रहता था, वो आरुषि की हत्या करके नेपाल भाग गया है। आरुषि की हत्या के बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो हेमराज को ही कातिल माना जा रहा था। दरअसल सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची नोएडा पुलिस को माँ बाप राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने बताया कि उनका घरेलू सहायक हेमराज उनकी बेटी आरुषि तलवार की हत्या करके फरार हो गया है। राजेश नुपुर दोनों ही नोएडा के जाने माने डेंटिस्ट थे, इसलिए मामला सामने आते ही हाई प्रोफाइल हो गया। राजेश नुपुर की जानकारी पर यकीन करते हुए नोएडा पुलिस की टीम हेमराज की तलाश के लिए नेपाल के लिए रवाना हो गई। 16 मई को जहां नोएडा पुलिस घरेलू सहायक हेमराज को कातिल मानकर जांच कर रही थी, ठीक 24 घंटे बाद L32 जलवायु विहार नोएडा यानी कि राजेश नुपुर के छत पर ही हेमराज का भी शव मिला। फिर यह केस डबल मर्डर में तब्दील हो गया। इसी के साथ पूरी जांच 360 डिग्री घूम गई। जिसे सभी लोग कातिल समझ रहे थे वह तो पीड़ित निकला। इसी के साथ यह मामला देश भर की मीडिया के सामने आ चुका था। इसी के साथ नोएडा पुलिस भी घेरे में आ चुकी थी। नोएडा पुलिस पर दबाव बहुत ही ज्यादा था और जांच के दौरान हत्या के 2 दिन बाद यानी 18 मई 2008 को पुलिस ने बताया कि हत्या सर्जिकल ब्लेड से हुआ है। और फिर मर्डर का शक आरुषि के माता पिता यानी राजेश और नुपुर पर चला गया। 23 मई 2008 को नोएडा पुलिस ने आरुषि के पिता राजेश तलवार को डबल मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 1 जून 2008 को पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जांच की कड़ी में आरुषि और हेमराज के कत्ल में सीबीआई ने राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। फिर उन्हें संदेह के आधार पर छोड़ दिया गया। इसी तरह 3 घरेलू सहायकों को भी क्लीन चिट मिल गई। फिर 29 दिसंबर 2010 को सीबीआई ने मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें नौकरों को क्लीन चिट दे दी गई। सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियों ने यह दावा किया था कि डॉक्टर राजेश तलवार ने आरुषि और हेमराज को एक कमरे में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद गुस्से में उन्होंने गोल्फ स्टिक और सर्जिकल नाइफ से कमरे में ही दोनों का मर्डर कर दिया था। सीबीआई के इसी थ्योरी और दलीलों पर गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को दोषी ठहराया था, जिसके बाद उन्हें सजा हुई थी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीबीआई ने जब ये थ्योरी और दलीलें पेश की तो कहानी कुछ और ही निकल आई। आरुषि मर्डर मिस्ट्री की कहानी में आज वो साइंटिफिक तथ्य हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चर्चा तो आए लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाई। आरुषि हेमराज मर्डर केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार यानी आरुषि के माता पिता दोनों को ही बरी कर दिया। असल में जब कोर्ट ने इस केस की सुनवाई चल रही थी तब उसमें कई सवालों को लेकर पूरे एविडेंस और प्रैक्टिकल तरीके से जजों ने जवाब तलाशे थे। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने ये सवाल उठाए थे। जज ने पूछा था कि अगर आरुषि और हेमराज दोनों का कत्ल एक ही कमरे में हुआ था तो मौके पर दोनों के खून होने चाहिए,
क्या किसी रिपोर्ट में दोनों के खून उसी कमरे में मिलने के सबूत हैं? अगर हैं तो रिपोर्ट सामने लाइए। जज के इस सवाल पर दोनों पक्षों में अपनी अपनी दलीलें पेश की। उस समय हाई कोर्ट में सीबीआई की तरफ से वकील ने जवाब दिया गया था कि हेमराज के सिर के जिस हिस्से में चोट लगा था वहां से तुरंत खून नहीं निकल सकता है। इसके अलावा उसके बाल घने थे, जिसकी वजह से खून बाहर नहीं आ सका। सीबीआई की ये दलील सुनकर जज भी थोड़े हैरान हो गए। इसलिए सुनवाई के बीच में ही जज ने हाई कोर्ट में एक डॉक्टर को बुलवाया। इसके बाद सीबीआई का घटनाक्रम का डेमो दिखाकर बताने को कहा गया। इसे देखकर डॉक्टर ने अपनी राय दी कि सीबीआई का दावा गलत है। डॉक्टर ने कहा कि जब सिर पे इस तरह की गहरी चोट लगे तो घने बाल होते हुए भी स्पॉट पर खून न गिरे, ऐसा नहीं हो सकता है। डॉक्टर की इस राय से यह बात साफ हो गई कि आरुषि के कमरे में हेमराज का खून होना चाहिए था, पर वहां खून नहीं मिला। इसलिए जज ने सीबीआई को फिर से ये पूरा मामला समझाने के लिए कहा, लेकिन फिर सीबीआई कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में आरुषि के कमरे से जितने भी ब्लड मिले थे वो सारे आरुषि के ही थे, उसमें हेमराज का खून नहीं था। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि आरुषि और हेमराज दोनों की हत्या एक साथ नहीं हुई थी, दोनों की हत्या अलग अलग हुई थी। हेमराज का खून तलवार के फ्लैट की छत पर ही मिला था। इससे पता चलता है कि हेमराज की हत्या छत पर की गई थी। इससे ये भी साफ हुआ था कि सीबीआई जो ये दावा कर रही है कि दोनों की हत्या अचानक गुस्से में आकर तलवार दंपत्ति ने आरुषि के कमरे में ही कर दी थी, इसके पक्ष में कोई सबूत नहीं मिल पाया है। अगर साइंटिफिक तथ्यों की बात करें तो ये रिपोर्ट आप खुद ही देख लीजिए। CFSL दिल्ली को 19 जून 2008 की रिपोर्ट से ये पता चला था कि आरुषि के तकिए, बेडशीट और गद्दे की जांच में हेमराज का कोई डीएनए या ब्लड नहीं पाया गया था, सिवाय आरुषि के। CDFD यानी कि द सेंट्रल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद के डीएनए एक्सपर्ट SPR प्रसाद ने 6 नवंबर 2008 की रिपोर्ट में कहा था कि कमरे में सिर्फ आरुषि का ही डीएनए मिला था। इसके बाद ही CFSL दिल्ली के सुरेश कुमार सिंगला ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हेमराज के कपड़ों पर आरुषि का ब्लड नहीं मिला था। यानी ये साफ है कि जहां आरुषि का कत्ल हुआ था वहां हेमराज को नहीं मारा गया था। उसके बाद दूसरा सवाल यह है कि डॉक्टर तलवार के फ्लैट का दरवाजा किस तरफ से बंद था, बाहर से बंद था या अंदर से बंद था। अगर यह साफ हो जाए तो पता चल जाएगा कि कातिल घर के अंदर का है या बाहर का। अब जज के इस सवाल को पूछे जाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि क्योंकि घटना के बाद सबसे पहले घर में आने वाली नौकरानी भारती ही थी। इस नौकरानी का बयान कोर्ट में कई बार बदला गया था। ऐसे में हर बार ये रहस्य बना कि आखिर तलवार के घर का दरवाजा बाहर से बंद था या अंदर से। हाईकोर्ट में इसके संबंध में नौकरानी भारती के बयान का एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया। ये डॉक्यूमेंट गाजियाबाद CBI कोर्ट में भारती द्वारा पेश किया गया बयान था। इस संबंध में नौकरानी भारती ने जो बयान दिया था उसके स्टेटमेंट में लिखा था, जो मुझे समझाया गया है वही बयान मैं यहाँ दे रही हूँ। अब नौकरानी ने समझाने वाली बात क्यों कही थी? कोर्ट में ये सवाल उठाया गया तब CBI की तरफ से दलील दी गई थी, ऐसा लिखने में गलत हो गया है, इसलिए बयान में लिखा हुआ शब्द जो मुझे समझाया गया है उस समझाया में से या शब्द को नहीं पढ़ा जाए। असल में सही वाक्य इस प्रकार है, जो मुझे समझ में आया है मैं वही बयान दे रही हूँ। अब फिर से एक सवालों में उलझी CBI की ये दलील सुनकर जज मुस्कुराने लगे। इसके बाद CBI ने कहा कि जब उनकी टीम घर पर पहली बार जांच करने पहुंची थी तो वहां का वीडियो भी बनाया था। उससे भी दरवाजा बंद होने और नौकरानी को चाबी देने का डेमो किया गया था, जिससे दरवाजे को बाहर से नहीं बंद होने की पुष्टि हुई थी। इस पर जज ने कहा कि उस वीडियो को दिखाया जाए। इस पर CBI पक्ष की तरफ से समय मांगा गया था, लेकिन वह वीडियो पेश नहीं किया जा सका। इस पर बचाव पक्ष ने तुरंत ये सवाल उठाया कि अगर ये वीडियो इतना ही महत्वपूर्ण था तो इसे एविडेंस के पार्ट में पहले क्यों नहीं रखा गया। असल में इस वीडियो वाले साक्ष्य को CBI ने अपने एविडेंस के रूप में शामिल नहीं किया था, बल्कि केवल बहस के दौरान इसका जिक्र किया था। CBI ने इस आरुषि हत्याकांड में एक सीनियर अधिकारी और मई 2008 में नोएडा के सिटी मजिस्ट्रेट रहे PCS अधिकारी संजय चौहान के बयान को प्रमुखता से उठाया था। CBI को दिए बयान में उस समय के सिटी मजिस्ट्रेट संजय चौहान ने कहा था कि उस समय मैं बतौर नोएडा में सिटी मजिस्ट्रेट तैनात था। 16 मई 2008 की सुबह में मैं मॉर्निंग वॉक करने नोएडा स्टेडियम आ रहा था। तभी पता चला कि सेक्टर 25 में काफी संख्या में पुलिस है, इसलिए वहां गया तो देखा कि फ्लैट से छत पर जाने वाली सीढ़ी व रेलिंग पर खून के निशान थे। संजय चौहान के इस बयान की तलवार की तरफ बचाव पक्ष के वकील ने सवाल किया। असल में गाजियाबाद की CBI कोर्ट में संजय चौहान से सवाल पूछा गया था कि वह रहते तो ग्रेटर नोएडा में है, लेकिन उस दिन मॉर्निंग वॉक करने के लिए 28 किलोमीटर दूर नोएडा स्टेडियम क्या करने गए थे।
अगर उस दिन वॉक के लिए आए भी थे तो उस अधिकारी ने नोएडा पुलिस की जांच के दौरान उस समय के एसएचओ को अपना कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दर्ज कराया था। इसके अलावा हैरान करने वाली बात ये भी है कि संजय चौहान किस समय घटनास्थल पर आए थे, इस बारे में मौके पर तैनात किसी भी पुलिस अधिकारियों को कोई भी जानकारी क्यों नहीं थी। ना ही उस समय मौके पर खड़े दर्जनों मीडिया कर्मियों के कैमरे में वो कैद हुए। ऐसे में जब इस अधिकारी का नाम सीबीआई की पहली टीम में भी नहीं आया, लेकिन सीबीआई की दूसरी टीम की जांच में अचानक इनका बयान सामने आ गया था। ये जानकारी जब हाई कोर्ट में सामने आई तब जज ने संजय चौहान को प्लांटेड विटनेस करार दिया था। इसी के साथ सीबीआई ने आरुषि के मर्डर का शक उसके माँ बाप पर जताया था। इसके बाद क्लोजर रिपोर्ट को ही चार्जशीट मारकर मुकदमा चला। फिर आरुषि मर्डर केस में 26 नवंबर 2013 को सीबीआई कोर्ट ने नुपुर और राजेश तलवार को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आरुषि के माता पिता खुद को बेगुनाह बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। 12 अक्टूबर 2017 को हाईकोर्ट ने मामले में आरोपित तलवार दंपत्ति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इसी के साथ यह रहस्य अब भी कायम है कि आखिर 15-16 मई 2008 की रात को किसने किया था आरुषि हेमराज का मर्डर। धन्यवाद।